सो ऑलराइट गाइस, लाइव ट्रेडिंग चैलेंज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत दिनों से कोई भी लाइव ट्रेड वीडियोस या फिर लर्निंग वीडियोस नहीं आ रहे थे। मैंने अपने पिरामिड स्टूडेंट्स को वो रीजंस बताया था कि क्या रीजन है, क्यों लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में नहीं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ स्कैम किया जा रहा था जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ पिरामिड स्ट्रैटेजी। लोग मतलब कह रहे थे कि मैं पिरामिड स्ट्रैटेजी दे दूंगा और ये वो फलाना ढिमकाना करके लोगों के साथ स्कैम कर रहे थे। तो बाय डिफॉल्ट ये हमारी मजबूरी बन गई कि मैं खुद वो स्ट्रैटेजी या फिर कोई कोर्स वगैरह का प्रमोशन ना करूं, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ स्कैम किए जा रहे हैं अदर्स, कुछ एक स्कैमर्स के द्वारा हमारे नाम के थ्रू, हमारे ट्रेडर टैंक ऑथेंटिक ब्रांड्स के थ्रू कि हम ट्रेडर टैंक ऑफिशियल्स हैं, ये हैं वो हैं, एंड कुछ लोग फंस जा रहे थे उस ट्रैप में। तो उसके वजह से हमने लाइव ट्रेडिंग सीरीज और कोर्सेज को प्रमोट करना और एवरीथिंग सब कुछ हमने बंद कर दिया, क्योंकि हमारा फ़ायदा से ज़्यादा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे किसी भी स्टूडेंट्स के साथ, चाहे वो पेड हो चाहे वो फ्री स्टूडेंट्स हो, उनके साथ स्कैम ना हो जाए। तो हमने सभी चीज़ें बंद कर दी कि चलो एटलीस्ट ये होगा कि लोग कम से कम जो ट्रैप हो जा रहे हैं दो चार लोगों के चक्कर में, पैसे उनके चले जा रहे हैं और उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। ठीक है, सो हमने क्या करा, चीज़ों को एकदम से बिल्कुल स्टॉप कर दिया। बट बहुत सोचा बहुत समझा, लोगों को हमने बताया भी, पिरामिड स्टूडेंट्स को जाकर पर्सनली ये बात समझाया कि ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ना तो यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं, ना कहीं और मैं कुछ अपलोड कर पा रहा हूँ। ठीक है, सो फाइनली बहुत सारी चीज़ों को समझने सोचने के बाद हमने ये डिसाइड करा है कि कोई बात नहीं, अगर हम कोर्सेस और ये सब चीज़ें एकदम बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे सिखाना ही है तो कोई बात नहीं, मैं फ्री ही यूट्यूब पे लोगों को लाइव ट्रेड करके लॉजिक्स दिखा करके लोगों को मैं सिखा सकता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है पेड करने का। हाँ, ये अलग बात है कि वहाँ पे यूट्यूब पे क्या है, फ्री कंटेंट का वैल्यू नहीं होता। ठीक है, अगर मैं फ्री में चीज़ों को सिखाऊंगा तो आप उसको वैल्यू नहीं करोगे। 100 में से 90 स्टूडेंट्स, 80 स्टूडेंट्स सीखने की कोशिश करोगे, बस 50 स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो उसको एकदम से वैल्यू नहीं करेंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो सीखने आएंगे उन्हें कुछ तो मिलेगा, है ना। ना से बेहतर तो अच्छा है कि हम कुछ अपलोड करें, कुछ सिखाएं आपको। तो हमने ये फाइनली डिसाइड करा है कि कोई कोर्स नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, नथिंग, सिंपल हम नए सीरीज को स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, बेस्ड ऑन सपोर्ट रेजिस्टेंस, और उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। 2 लॉट के साथ फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, 2 लॉट से फिर 3 लॉट, 3 लॉट से फिर 4 लॉट। इस तरीके से आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से ट्रेड प्लान किया जाता है, किस तरीके से साइकोलॉजी को मेंटेन किया जाता है ड्यूरिंग ट्रेड्स, और सिंपल सिंपल एनालिसिस बेस पे किस तरीके से ट्रेड लेकर के कॉन्फिडेंटली ट्रेड को होल्ड करा जाता है, अगर स्टॉप लॉस लगा तो उसे कैसे इमीडिएटली कट करा जाता है, ये हम आपको इस सीरीज के थ्रू सिखाएंगे। सो ये सिंपल प्राइस एक्शन बेस्ड लाइव ट्रेडिंग सीरीज होने वाला है, जो हर किसी को फायदे की तरह काम करेगा, हर किसी को रियल ट्रेडिंग सीखने में काम आएगा। सो मेक श्योर कि वीडियो जो भी यहाँ से आए आप उसे रेगुलरली अपलोड देखें, रेगुलरली सीखें, और कोशिश करें कि अच्छे से किस तरीके से प्राइस एक्शन वर्क करता है, कहाँ पे क्या थिंकिंग रखी जाती है, ये आप सोच डेवलप करने की कोशिश करें। तो चलिए मिलते हैं लाइव ट्रेडिंग के साथ। आज डे 1 है और हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे हमने एक ट्रेड प्लान करा है अपसाइड के लिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक ट्रेड बनाया है और अभी 1100 कुछ समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। 2 लॉट के साथ हमने ट्रेड प्लान करा। ट्रेड क्यों प्लान करा मैं वो आपको समझा देता हूँ, जस्ट वेट। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने ये एक रिजेक्शन एरिया, मतलब सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया था एंड उसके बाद फिर इसको इमीडिएटली ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ पे फिर दोबारा से मार्केट ने सपोर्ट नहीं दिखाया। फिर जब दोबारा मार्केट इस जगह पे आया तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी था कि मार्केट इस जगह पे रिजेक्शन फेस करे, बिकॉज सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। ये हम प्राइस एक्शन के थ्रू जानते हैं कि हर एक सपोर्ट जो होता है वो आने वाले टाइम में रेजिस्टेंस का काम करता है और हर एक रेजिस्टेंस आने वाले टाइम में सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पे मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल बनाया तो, बट मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया और इमीडिएटली इसका ब्रेकआउट आ गया। तो जैसे ही ब्रेकआउट आया तो फिर मुझे ये चीज़ समझ में आ गया कि मार्केट में जो बायर्स है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ में है। और जैसे ही इस कैंडल की क्लोजिंग आई हमने यहाँ पे एंट्री बनाया, इसके नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करा है। अब या तो ये होगा कि डे हाई तक का जो टारगेट है हमें वो मिल जाए, या फिर हम ये इस सेम कैंडल पे जहाँ पे बायर्स डोमिनेंस हमें दिखा है
उसके नीचे हम एग्जिट हो जाएंगे। सिंपल हमारा ट्रेड एनालिसिस है। अब देखते हैं कि ये ट्रेड हमें टारगेट देता है या फिर स्टॉप लॉस देता है। फिलहाल अभी हमने यहाँ पे 1200-1400 का प्रॉफिट तक देखा था सिर्फ 2 लॉट के बेसिस पे। अभी फिलहाल 500 समथिंग कुछ दिखा रहा है। लेट्स सी गाइस, आइदर हमें टारगेट मिलेगा या फिर हमें स्टॉप लॉस मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ हमें ये देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट में ये थोड़ा सा हमारे लिए एक हर्डल का काम करेगा। अगर ये मार्केट इजीली निकाल लेता है तो बड़े ही प्यार से डे हाई का टारगेट हमारे पास आ जाएगा। और अगर इसको मार्केट ने टैकल कर लिया, रिस्पेक्ट दे दिया, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। लेट्स सी गाइस क्या होता है। सिंपल एनालिसिस बेस्ड ट्रेड है। अगर टारगेट आया तो भी अच्छा, स्टॉप लॉस गया तो भी अच्छा। लेट्स सी। लेट्स गो गाइस, व्हाट अमेजिंग ट्रेड्स। ओ माय गॉड, ब्लास्ट हो गया। हमने बोला था वो चीज़ हो रहा है, ठीक है। और हमें यहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। प्रीमियम में एक अच्छा स्पाइक मिल गया है। थोड़ा और मैं ऊपर जाने का वेट करता हूँ, ठीक है। अगर ये चला जाता है तो फिर मैं वहाँ पे इस ट्रेड को कट करूँगा। लेट्स सी गाइस व्हाट हैपन। अभी देखोगे तो ये मैंने वही बोला कि ये एक रिजेक्शन लेवल है। अगर मार्केट इसको निकाल लेता है तो एक अच्छा मूव आएगा। एक अच्छा टारगेट पेंडिंग है। हालांकि प्रीमियम एक अच्छे स्पाइक हमें दिख गए, 3000 के आसपास का कुछ समथिंग प्रॉफिट दिख रहा है। सो वी हैव टू क्लोज इट। एक और कैंडल की मैं वेट कर रहा हूँ कि एक अच्छा कैंडल अपसाइड की ओर आ जाए, ठीक है। चलिए, फिलहाल हमारा एनालिसिस जो हमने प्लान करा वो वर्क किया है, ठीक है। और आप देख ही रहे हो सामने मैंने ट्रेड भी प्लान करा है। एंड 3400 के आसपास, 3500 के आसपास हमने फाइनल टारगेट देखा है। यहाँ पे 201 तक का प्रीमियम गया है। अभी 198 के आसपास चल रहा है। एक और स्पाइक हमें चाहिए। अच्छा मूव तो आया है, ठीक है। लेट्स सी गाइस, हमें थोड़ा फास्ट रहना होगा प्रॉफिट बुकिंग में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रीमियम में हमें कम से कम एंट्री से लेकर के यहाँ तक ऑलमोस्ट 24 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिल गया। ओके, सो ब्लास्ट 3600, 3900 एंड ये 4000। थोड़ा सा एक और स्पाइक। लेट्स सी गाइस। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा हमें कॉशियस रहना होगा। स्पाइक तो मिला, यहाँ तक मिला, 204 तक का स्पाइक मिल गया हमें, है ना। थोड़ा और ऊपर आ सकता है क्या? चलिए देखते हैं। अदरवाइज हम इस ट्रेड को क्लोज करेंगे। चलिए, हम रेडी रहते हैं क्लोज करने के लिए, ठीक है। ओके, 3700, 3800, ठीक है। चलिए अब हम क्लोज करते हैं इस ट्रेड को। 4100 के आसपास हमने इस ट्रेड को क्लोज करा। सो एग्जैक्ट यहाँ पे हमने एंट्री बनाया, इधर कहीं एग्जिट करा, और ये ट्रेड में बहुत अच्छा स्पाइक मिल गया देखने को। फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑलमोस्ट 29-30 पॉइंट के आसपास हमने इस ट्रेड को कैप्चर करा। लॉजिक हमने एक्सप्लेन कर दिया था सिंपली कि यहाँ पे क्या हुआ था। मार्केट एक बार फिर से देख लो। मार्केट सुबह ओपन करता है, ऊपर ओपन होने के बाद ऊपर क्यों जाता है, यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है, फिर इस जगह से सपोर्ट लेता है। सपोर्ट क्यों लेता है? बिकॉज प्रीवियस डे से मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर क्यों गया था। यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, बट मार्केट में इमीडिएटली सेल ऑफ आ जाता है। और ये जो लेवल था वो फिर से एज ए सपोर्ट काम करना चाहिए था, बट मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर देता है। अब ब्रेक डाउन हो गया है तो दोबारा जब मार्केट आएगा तो हमने प्राइस एक्शन में ये सीखा हुआ है कि एवरी सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। तो ये जो लेवल था वो एज ए रेजिस्टेंस काम करना चाहिए भाई, बिकॉज इसके पहले एक बार दो बार मार्केट ने सपोर्ट फेस कर लिया है, तो वो ये एक रेजिस्टेंस की तरफ फेस करना चाहिए था, बट मार्केट ने इसको इमीडिएटली निकाल दिया। हालांकि यहाँ पे मैं एंट्री कैंडल बना था, बट मार्केट ने इसको निकाल दिया। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि बायर्स का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। तो बायर्स का डोमिनेंस देखते हुए हमने इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करा। ये कैंडल जैसे ही क्लोज करा, हमने इसके हाई पे ऊपर एंट्री बनाया, इसके नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करा, एंड डे हाई तक का हमने टारगेट एक्सपेक्ट करा था। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये रहा हमारा डे हाई। आप ध्यान से देखो, ये रहा हमारा डे हाई, और मार्केट ने एग्जैक्ट डे हाई को टच करा। अब यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है, बिकॉज डे हाई वर्क एज अ रेजिस्टेंस। सो हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। हमने करीबन 4200 के आसपास का प्रॉफिट इस ट्रेड में बनाया, एंड ये आपने लाइव देखा, एनालिसिस भी शेयर कर दिया। और इसी तरीके के रेगुलर वीडियोस आएंगे आप सबके लिए। नो मोर स्ट्रैटेजीज, नो मोर प्रमोशंस,
सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड रहेंगे। आइदर स्टॉप लॉस या फिर टारगेट जो भी होगा वो आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। अगर ये सीरीज आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं, ये जो 150 क्वांटिटी से 2 लॉट्स में ट्रेड कर रहा हूं, अगर आप ये चाहते हो कि मैं इसे कंटिन्यू करूं तो आप ये कर सकते हो कि कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आज का ट्रेड कैसा लगा और ये सीरीज में कंटिन्यू करूं या ना करूं। बिकॉज बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया था, वो मैंने रीज़न बताए थे अपने स्टूडेंट्स को, पिरामिड स्टूडेंट्स जितने लोगों ने सीखा था। और अब कोई स्ट्रेटजी और ये सब चीज़ बेस पे कोई भी ट्रेड नहीं होगा, सिंपल लॉजिक, सिंपल एनालिसिस बेस्ड, और वो एनालिसिस मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। डोंट ट्राई टू मेक रश की मतलब हमें ये भी सीखना है, हमें वो भी सीखना है। सिंपल चीज़ों को सीखो और पैसा बनाओ, ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान मत दो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, आज का वीडियो कैसा लगा, लॉजिक कैसा लगा, ठीक है। चलिए।